चलिए आज हम लोग देखते हैं तीसरा क्लास में क्या देखेंगे, ज्योग्राफी का समय एवं तिथि का ज्ञान जानेंगे। कैसे समय अलग अलग जगह पे समय अलग अलग कैसे बदल जाता है, क्यों चेंज होता है, ये सब के पीछे का कारण क्या है। अगर तिथि कहीं अलग है, डेट जैसे इंडिया में कुछ और है, अमेरिका में कुछ और, कैसे हो जाता है, इन सब चीज़ों को बारे में जानेंगे। इन सब चीज़ों को जानने के लिए आज का ये वीडियो आप लोग के लिए है, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे ये क्या है, पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी के बारे में जानकारी के लिए आपको बताया था कि क्या कैसा रेखा बनाया गया है, काल्पनिक रेखा बनाया गया बहुत सारा। कितने तरह का, दो तरह का काल्पनिक रेखा। कौन कौन, एक अक्षांश रेखा, एक देशांतर रेखा। जो ऐसे ऐसे खड़ा होगा वो क्या होगा, देशांतर होगा। देशांतर होगा, खड़ा ऐसे नहीं होता है, ये क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे। ये क्या हो गया, देशांतर हो गया। और जो ऐसे होगा वो होगा, उसको क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा। चलिए अब ये दोनों रेखा जो है, देशांतर और अक्षांश रेखा, इसके बारे में कुछ विशेष बात जान लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले देशांतर रेखा किसको बोलेंगे, जो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा होता है। ध्रुव के गो पृथ्वी पर दो गो ध्रुव। कौन सा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, इसको पोल बोलते हैं, पी, ठीक है। तो जो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा होगा वो क्या कहलाएगी, देशांतर रेखा कहलाएगी। और जो सर्किल, जो पूरा सर्किल बनाने वाली रेखा होगा वो रेखा कहलाएगी अक्षांश। अक्षांश रेखा के मेनली क्या है, एक सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है उसको कहते हैं क्या, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का मतलब क्या हुआ, भूमध्य रेखा का मतलब हो गया वैसा रेखा जो भूमि के बीचों बीच स्थित है, मतलब मध्य में स्थित है। मध्य मतलब एकदम बीचों बीच, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे नींबू वैसे पीछे से काट देते तो दो अलग अलग पार्ट में बढ़ जाता है, तो वैसे ही एक काल्पनिक रेखा खींचा गया जिसका नाम क्या दिया गया है, भूमध्य रेखा दिया गया है। तो भूमध्य रेखा हो गया, जो विषुवत रेखा वो सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा हो गया। इसके समानांतर जितने भी रेखा होंगे वो क्या कहलाएगा, अक्षांश रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अक्षांश रेखा। और ये जो दोनों ध्रुव के मिलाने वाली रेखा होगा वो देशांतर रेखा कहलाएगा। अब ये दोनों की विशेषता क्या है, देशांतर रेखा के पहले बारे में जानते हैं क्या। देशांतर रेखा की जो लंबाई होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ये इसका जो लंबाई होगा कितना होगा, देशांतर रेखा का क्या होगा, लंबाई हमेशा बराबर होगा, ठीक है। लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होगा, अलग अलग होगा। देशांतर, हाँ, दो देशांतर, ये देशांतर रेखा पे चल रहा है ना, तो लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। और दो देशांतरों के बीच की दूरी अलग अलग होगा हर एक जगह। सबसे ज्यादा कहाँ होगा, तो सबसे ज्यादा ध्रुव पे होगा, ठीक है। देखने में पता चल रहा है ना, सबसे ज्यादा होगा जो ध्रुव पे होगा। क्यों होगा, क्योंकि ध्रुव पे सबसे ज्यादा मोटा देखने में लग रहा है, हैवी लग रहा है, ठीक है, फैट लग रहा है इसको, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही करके सब है, देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा मोटा कहाँ है, दो देशांतर के बीच में, विषुवत रेखा पे। तो सबसे ज्यादा जो दो देशांतरों के बीच की लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पे। और सबसे कम कहाँ होती है, तो एक बिंदु पे आकर मिल जाता है, ध्रुव पे। सबसे कम होता है ध्रुव पे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगी तो जो देशांतर रेखा की लंबाई है, जो दो देशांतरों के बीच की दूरी है, जो घटते जाएगा। जैसे यहाँ पे है तो मान लीजिए कि 111 किलोमीटर है, यहाँ जाएंगे तो 100 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ जाएंगे तो 90 हो जाएगा। ऐसे करते करते यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जो दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है वो विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पे क्या हो जाती है, घटती है। और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाती है तो बढ़ती है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो
ये हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर वही पूछ देगा दो देशांतरों का कंपैरिजन करेगा, दो देशांतरों के बीच का बोलेगा, तो ये होगा सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। सबसे कम कहाँ होगा, यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, सटते जा रहा है, सटते जा रहा है, ठीक है। और अगर बोलेगा कि देशांतरों की लंबाई कितनी होती है, अगर 0 डिग्री देशांतर की लंबाई कितना है या 1 डिग्री देशांतर की लंबाई कितना है, तो बराबर ही होता है, सभी देशांतरों की लंबाई लगभग बराबर होता है। ये हो गया देशांतर के बारे में, ठीक है। तो देशांतर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, वैसी काल्पनिक रेखा जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाती है, ठीक है। अब देखिए अक्षांश रेखा क्या है। अक्षांश रेखा की क्या है खूबी, खासियत कि ये अक्षांश रेखा की लंबाई बराबर नहीं होती है। इसका लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। और दो देशांतरों की दूरी बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अक्षांश में आते हैं। अक्षांश में क्या है, ठीक इसका उल्टा है। लंबाई क्या होता है, बराबर नहीं होता है अक्षांश में। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा ये जो अक्षांश रेखा होता है विषुवत रेखा को माना जाता है। फिर विषुवत के बाद जाएंगे तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सर्किल पृथ्वी का छोटा होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो पहला वृत्त इतना बड़ा बनेगा, दूसरा वृत्त इतना बड़ा बनेगा, तीसरा वृत्त इतना बड़ा बनेगा। तो धीरे धीरे सर्किल जब छोटा होगा तो दूरी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, लंबाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो लंबाई बराबर नहीं होगा किसका, अक्षांश का। अब देखिए ये क्या होता है, अक्षांश रेखा हमेशा एक दूसरे के समानांतर होते हैं। हमेशा क्या होगा, एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ठीक है, हमेशा एक दूसरे के समानांतर होते हैं। लेकिन देशांतर रेखा क्या है, समानांतर नहीं होता है। समानांतर नहीं होता, समानांतर नहीं होता है, बराबर भी नहीं होता, समानांतर भी नहीं होता। ठीक है, इतना तो समझ गए क्या है अक्षांश रेखा। अक्षांश और देशांतर में, देशांतर रेखा जो दो ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, इसकी संख्या 360 है। ठीक है, और देशांतर में क्या है, तो देशांतर रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। सभी देशांतरों की लंबाई बराबर होगी। दो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो घटेगा। ठीक है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो घटेगा, ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, देशांतर जो रेखा होता है समानांतर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि दो देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ रहा है, घट रहा है, इसलिए समानांतर नहीं होगा। अब देखिए अक्षांश पे आते हैं। अक्षांश रेखा क्या है, वैसा रेखा जो भूमध्य रेखा के समानांतर होता है। इसका क्या है अक्षांश रेखा का, अक्षांश रेखा क्या होगा, हमेशा वृत्ताकार होगा। ठीक है, क्या होगा, वृत्ताकार होगा। हमेशा इसकी लंबाई बढ़ती घटती रहेगी। इसका लंबाई जो होगा समान नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वृत्त जो पृथ्वी का है, जो सर्किल बना रहा है, सब जगह अलग अलग है। यहाँ का व्यास अलग है, यहाँ का व्यास अलग है। अगर देखिएगा तो पृथ्वी का सर्किल जो बना रहा है उसका अलग अलग है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका लंबाई बराबर नहीं होगा। फिर क्या होगा, हमेशा एक दूसरे के समानांतर होगा। जो अक्षांश रेखा होगा हमेशा एक दूसरे के समानांतर होगा। अब देखिए, इतना देखने के बाद अगर समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग समय के ज्ञान के बारे में जानते हैं कि क्या होता है समय। ठीक है, देखिए ये क्या है, अर्थ है। ठीक है, अर्थ। अब अर्थ का जो रोटेशन होता है कैसे होता है, ये हो गया पोल, मतलब ध्रुव हो गया। ठीक है, तो पृथ्वी का जो रोटेशन हो रहा है ना,
पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व की मतलब ओर हो रहा है, इसका मतलब कि पृथ्वी ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। तो आप लोग देखिएगा पृथ्वी कैसे घूम रहा है, इधर से ऐसे घूम रहा है। तो पृथ्वी घूम रहा है, मान लीजिए कि ये क्या है, पृथ्वी है। तो सभी लोग बोले कि जो दिन और रात होता है इसको कैसे माना जाए, तो पृथ्वी क्या है भाई, तो पृथ्वी तो ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो जो सूर्य के लाइट आ रहा है, इस पे पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो जिस दिशा पे पड़ रहा है, जहाँ पे पड़ रहा है वहाँ पे दिन का उजाला एकदम, जहाँ सामने पड़ रहा है वो भरा दोपहर है, मतलब धूप ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा धूप है ना, क्योंकि एकदम सामने है। तो उसी के लिए बोला कि जहाँ पे मेजर होगा, एकदम सामने धूप पड़ेगा, उसको क्या माना गया। देखिए 1984 में सब साइंटिस्ट लोग आए, एक जगह बैठक हुआ लंदन में, ठीक है, और कहे कि देखिए समय का मापक के लिए क्या करते हैं हम लोग, मीटिंग करते हैं। और ये मीटिंग किया गया, तो इस बीचे में क्या किया गया कि एक लाइन खींचा गया, लाइन को क्या नाम दिया गया, 0 डिग्री GMT। GMT क्या होता है आप समझाते हैं आप लोग को। GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मेन टाइम, ठीक है। तो 1984 में एक बैठक होता है, एक ये होता है जिसमें साइंटिस्ट लोग इसको क्या मान लेते हैं, GMT मान लेते हैं, मतलब ग्रीनविच मेन टाइम। इसका मतलब होता है ग्रीनविच मेन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मेन टाइम। अब ग्रीनविच मेन टाइम होता क्या है, इसका नाम ग्रीनविच मेन टाइम क्यों पड़ा, क्योंकि जब पृथ्वी जो है ना, जो जितना भी खगोलविद थे, जितना भी साइंटिस्ट थे, वो बोले कि ऐसा जगह से टाइम गुजरना चाहिए जहाँ, अब जो जानकार रहेगा वो चाहेगा कि हमारे नाम पर पड़े कुछ ना कुछ। तो वो एक्चुअली रहने वाले थे लंदन में, ठीक है, लंदन के रहने वाले थे। तो लंदन के रहने वाले थे, तो यहाँ 0 डिग्री पे इसको मान लिया गया और कहा कि ग्रीनविच एक जगह का नाम है, और उस जगह के वजह से ही नाम क्या पड़ गया, ग्रीनविच मेन टाइम। ऐसी कहा कि मेन टाइम है, ये इंटरनेशनल टाइम हो गया, इसको मान लीजिए। इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि लोग जब व्यापार करते थे पहले, तो व्यापार में समय को लेकर बहुत दुविधा होता था लोगों के बीच में, कि हम दिन में यहाँ से निकले, अगला अगर इस गोलार्ध में जाते हैं, ये क्या है, गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है। ये पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी में जाते हैं तो क्या होता है, और पश्चिमी से पूर्व में जाते हैं तो क्या होता है कि पृथ्वी तो ऐसे ही से घूम रहा है। अब यहाँ से कोई आदमी अगर वही पृथ्वी के घूर्णन के स्पीड से चलेगा तो उसके लिए तो कभी रात होगा ही नहीं, समय रुक लगेगा कि समय तो रुका हुआ है। ठीक धूप है जो मेरे सर पे आ रहा है, जो आ ही रहा है, उसके स्पीड से अगर चलेगा तो दिन तो खत्म हुआ ही नहीं उसके लिए। तो वही कहा कि नहीं, वैसे मेजर नहीं किया जाएगा। मेजर कैसे किया जाएगा, इसको हम मानेंगे केंद्र मानेंगे, मतलब इसको हम 0 डिग्री से मानेंगे कि जब 0 डिग्री जहाँ पे होगा वहाँ पे अगर सूर्य का यहाँ से क्या आ रहा है, सूर्य का रोशनी आ रहा है, ठीक है। तो जहां पे एकदम ठीक मथवा के ऊपर, मतलब सिर पे पड़ेगा, तो कहां पड़ेगा, 0 डिग्री पे जब सिर पे पड़ेगा ना, तो क्या होगा, वहां पर 12 बजेगा, समझे। जब सिर पे पड़ेगा तो 12 बजेगा। तो वही माना गया कि जब सिर पे यहाँ पर पड़ेगा सूर्य के किरण, उसको हम 0 डिग्री मानेंगे, ठीक है। 0 डिग्री पर जब सूर्य के किरण पड़ेगा, एकदम तेज दोपहरिया होगा, 12 बजेगा। जब यहाँ पड़ेगा तो कितना बजेगा, 12। काहे 12 बजा है 0 डिग्री पर, क्योंकि एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा। पृथ्वी को कितना गोलार्ध में बांटा है, 2 गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध यानी पश्चिमी गोलार्ध, टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो 2 गोलार्ध में बांट दिया। अब कहा इसको 2 हिस्सा में हम टाइम को बांटेंगे, ठीक है। एगो रात वाला हिस्सा में, एगो दिन वाला हिस्सा में। कन्ने रात होगा, कन्ने दिन होगा, जो आगे हम लोग समझेंगे। तो मेनली कहा गया कि जो सूर्य की किरण है अगर 0 डिग्री पर एकदम ठीक सामने पड़ेगा तो वहां पर कितना बजेगा, 12 बजेगा, ठीक है। 12 क्या बजेगा भाई, तो 12 दोपहर, ठीक है, दोपहर वाला 12 बजेगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ के इधर आइए, यहाँ पे समझिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सूर्य को हम मिटाते हैं और समझिएगा, एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा, ठीक है।
ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब लोग। 1 घंटा में 24 घंटा होता है, 24 घंटा में पृथ्वी हमारा एक बार पूरा घूम जाता है, तो कितना डिग्री घूमता है? 360 डिग्री घूमता है। 360 डिग्री हम घुमा दिए 24 घंटा में, ठीक है। तो 1 घंटा में कितना डिग्री घूमेगा भाई? तो 360/24 काटिएगा तो 15 आएगा, ठीक है। तो 1 घंटा में 15 डिग्री घूम रहा है, तो हम लिख सकते हैं ना कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, बात तो बराबर है। अभी 1 घंटा को मिनट में बदलते हैं, तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट हो जाएगा ना। 15 चौके 60, मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट। कहने का मतलब कि 1 डिग्री अगर पृथ्वी घूमता है सेम समय में, अगर 1 डिग्री और डिफरेंस करेंगे सेम समय में, पृथ्वी के एक ही समय में अगर 4 डिग्री 1 मिनट का अगर डिफरेंस करते हैं तो कितना मिनट का आता है फर्क? 4 मिनट का। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक है। मतलब समझिए ये क्या है, ऐसे क्या खींचा गया है, यहां समझिएगा, देखिएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि 10 डिग्री पे है, कितना पे है? 10 डिग्री पे है। 10 10 10 20 30 40, 10 20 30 40, ठीक है। अब देखिएगा हम क्या बोले, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ये हम नहीं बोले, निकल के आया इक्वेशन में, ठीक है। कैसे निकल के आया ऊपर हम अभी बताए हैं, अगर ना समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो स्लो करके देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए कह रहा है कि 1 मिनट में 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ बाबू कि जो ई माना गया है 0 डिग्री GMT, जिसको लाइन मध्याह्न रेखा जिसको बोलते हैं, मेन टाइम जिसको बोलते हैं, बोला गया कि अगर यहाँ पे 12 बज रहा है ना दोपहर के, तो उसी समय, ठीक उसी समय, मतलब उसी समय सेम टाइम में जब यहाँ 12 बज रहा है, वहीं अगर उसी समय अगर पूछेगा कि 20 डिग्री पूरब या 20 डिग्री पश्चिम जाएंगे तो क्या उनसे कितना टाइम होते रहेगा? मतलब यहाँ भी 12 बज रहा है, अब कह दिया कि 20 डिग्री पूरब, तो पूरब किधर है? इधर, ईस्ट और वेस्ट। अगर कह दिया कि 20 डिग्री ईस्ट, तो 20 डिग्री ईस्ट कौन हुआ? ई, ठीक है। कह दिया 20 डिग्री वेस्ट, तो 20 डिग्री वेस्ट कौन हुआ? ई। अब देखिए हमको ई समझना है, ईस्ट और वेस्ट मतलब सबको बहुत कंफ्यूजन होता है, दिमाग में सब कुछ छोड़ दीजिएगा। यूट्यूब पे बहुत सारा ट्रिक भरा हुआ, ट्रिक एकदम छोड़ दीजिए, समझे। उसको क्या कीजिए, आपको दिमाग में इतने है कि पृथ्वी कैसे घूम रहा है भाई? पश्चिम से पूर्व घूम रहा है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व जब घूम रहा है तो हमको दिमाग में बस इतने रखना है, इतने में हमको क्वेश्चन बन जाएगा। और जब पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूम रहा है तब कह दिया कितना? 20 डिग्री पूरब। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि GMT पर 12 बज रहा है तो 20 डिग्री पूर्व कितना क्या बजेगा? 20 डिग्री ईस्ट में क्या होगा? तो हम 12 डिग्री पर ठीक ऐसे खड़ा हो जाएंगे। अब पूछ रहा है हमरा से एन, तो जब हम ऐसे घूम रहे हैं ना ऐसे, तो इसका मतलब कि 20 डिग्री एन के पूछा है पूरब के, तो मैंने पहले ही घूम गया होगा, हमसे पहले घूम गया होगा ना हमसे पहले, मतलब वो बीत चुका, भूतकाल हो गया। कौन काल हो गया? भूतकाल, फ्यूचर हो गया, मैंने घूम गया हमसे पहले, तब ना। तो इधर जाएंगे ना, तो इधर जाएंगे कि मतलब होगा पूर्व के जैसी पूछेगा GMT से, तो GMT के मतलब गुजर गया माने टाइम से क्या थी? बात की पहले, आने वाला टाइम या बीता हुआ टाइम, समझे? क्या होगा? हमसे आगे जा चुका है, टाइम जो है ना हमसे आगे जा चुका है। आगे जाने का मतलब क्या होता है? फ्यूचर होता है, ठीक है। तो ई जो होगा ना एन, फ्यूचर नहीं, सॉरी, उसको पास्ट बोलते हैं। टाइम जो हो गया पास्ट हो गया, पास्ट मतलब बीत गया, भूतकाल हो गया। एन जो आएगा ना फ्यूचर, FUTUR, फ्यूचर, ठीक है। मतलब एन वाला आएगा, एन वाला चल गया है। अगर पूछ रहा है यहाँ से अगर GMT से पूछ रहा है कि 20 डिग्री पूरब,
तो 20 डिग्री पूरब के मतलब कि 20 डिग्री पूरब निकल गया, हम तो क्या पे 0 डिग्री पे, जब निकल गया हमसे पहले तो समय बीत चुका है, तो बीत चुका है तो क्या करेंगे हम 20 डिग्री पहले आया तो 20 डिग्री 1 मिनट बराबर हम कितना बताएं 4 मिनट, तो 20 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, तो 20 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 20 चौके 1 डिग्री बराबर 4, तो 20 चौके 80 मिनट, ठीक है। तो 80 मिनट का डिफरेंस होगा, मतलब 1 घंटा 20 मिनट का डिफरेंस होगा। अब मेन ये देखना कि जो डिफरेंस होगा ना 1 घंटा 20 मिनट का, पहले होगा कि बाद में, पहले होगा कि बाद में, तो हम क्या बोले बीत चुका है, क्या हो गया है बीत चुका है, कि हमसे पूरब के पूछ रहा है, पूरब मतलब पूर्व, पूर्व मतलब बीत चुका है, याद रखिएगा। पूर्व में जैसे ईस्ट पूछा तो ईस्ट का मतलब पूर्व, बीत चुका है, तो बीत चुका है तो भाई हमसे पहले ही हो गया होगा। जब हम अभी क्या हो रहा है 12 अगर हम बज रहा है, मेरे यहाँ पे जब हम खड़ा हैं वहाँ 12 बज रहा है, तो 20 डिग्री होने मतलब 1 घंटा 20 मिनट का डिफरेंस जो आ रहा है ना, तो डिफरेंस पहले निकल गया है, तो क्या होगा हम क्या करेंगे डिफरेंस को बचाने के लिए, बढ़ाएंगे कि घटाएंगे, निकल गया है, ठीक है, क्या हो गया है निकल गया है, मैंने पहले ही बज गया है वहां, तो घटाएंगे ना जी, बोलते ही नहीं, क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 12 बज रहा है तो वहां पर बढ़ा देंगे, काहे बढ़े घटे में कंफ्यूजन हुआ ना, बढ़ाएंगे काहे, काहे कि यहाँ हम 12 बज रहा है ना, तो वहाँ पहले ही वो हमसे निकल गया है, मतलब आगे है, आगे है मतलब 1 बज के 1 घंटा 20 मिनट जोड़ दो 12 में, ठीक है, 12 प्लस 1.20 मतलब 1 बज के 20 मिनट PM वहाँ होगा। कैसे, काहे कि 20 डिग्री पूर्व मतलब वहाँ बीत चुका है, ठीक है, वहाँ हो गया है, हमसे वो आगे निकल गया है, पूरब में आगे निकल गया, ये ध्यान रखना है। तो ये पास्ट हो गया, पास्ट मतलब वो हमसे निकल गया आगे, तो आगे मतलब आगे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 12 बज रहा है, 20 डिग्री पूछा है, तो 20 डिग्री मतलब 20 चौके 80 मिनट यहाँ पर आगे होगा। यही पूछ देगा कि 40 डिग्री पे, तो 40 गुना के 4 कितना हो जाएगा, 4 चौ 160 मिनट ये आगे है, 40 डिग्री क्या है 160 मिनट आगे है, ठीक है, हमसे क्या है वो आगे चल रहा है, वहाँ आगे चल रहा है, और आगे चलेगा तो मतलब जुटेगा, आगे चले के मतलब जुटेगा। तो इसको अगर घंटा में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 या 2 घंटा 6 या 18 मतलब 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट, तो 12 2 बज के 40 मिनट PM होगा, ठीक है। ये तो आगे वाला हो गया, पूरा वाला मतलब बीत गया मतलब बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए इधर क्या होगा, इधर क्या होगा कि हम यहाँ 12 बजल हैं, इन्हें तो बढ़ गया था, हम 12 बजल हैं, अगर पूछ दिया 20 डिग्री पश्चिम या 30 डिग्री पश्चिम, तो पश्चिम वाला अभी आया नहीं है, सूर्य की किरण कहाँ पड़ रहा है मेरा सर पे, ठीक है, यहाँ पे पड़ रहा है, इधर से सुना रहा है तो यहाँ पे पड़ रहा है, तो अभी आया नहीं है, मतलब आया नहीं मतलब आने वाला है, ऐसे आने वाला है, आने वाला है मतलब हम समय का इंतजार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हुआ नहीं है, इंतजार कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहा है, अभी आया नहीं है, पास्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे घटा देंगे, जैसे हम यहाँ 12 बजे हैं, ठीक है, 0 डिग्री GMT पे, अब पूछ दिया 20 डिग्री ऑन ने, तो 20 डिग्री ऑन तो अभी नहीं है, कहा कि 12 सूर्य की किरण हम पे है, ठीक, उधर नहीं ना है, तो वहाँ क्या करेंगे उससे 20 डिग्री को, 20 डिग्री पर कितना होता है 80 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा 20 मिनट हमसे क्या है, पहले 1 घंटा 20 मिनट जब और गुजरेगा तब वो जाके हमारा विजन आएगा, मतलब हमारा विजन क्या है कि मतलब मेरे पास आएगा, मेरे पास क्या है कि मतलब GMT पर आएगा, कब आएगा 1 घंटा 20 मिनट बाद, इधर जाएगा ना तो माइनस होगा, इसीलिए इसको प्लस बोलते हैं, ठीक है, ई गोलार्ध को प्लस बोलेंगे और ई गोलार्ध को माइनस बोलेंगे। काहे माइनस बोलेंगे, कि आया नहीं है, कि पहले निकल गया है, पहले निकल के लगने वाला को जोड़ देंगे और जो आया नहीं है उसको घटा देंगे। तो अगर 20 डिग्री के पूछेगा तो 20 डिग्री बराबर कितना होता है 80 मिनट, 80 मिनट बराबर 1 घंटा 20 मिनट 1.2 आवर्स। तो अगर यहाँ पे 12 बज रहा है GMT पे, तो अगर पूछेगा कि 20 डिग्री पे कितना होगा, तो देखिए 20 डिग्री पे कितना होगा, तो 12 में से घटा दीजिए कितना
2 तो कितना हो जाएगा, 12 में से 11, 10:40, ठीक है। AM पूछेगा कि PM, तो दोपहरिया है ना, दोपहरिया वाला, तो क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AM। एक बार फिर से समझिए, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस सोचने वाला चीज है। देखना, पृथ्वी क्या हो रहा है, ईस्ट से वेस्ट की ओर घूम रहा है। ये ऐसा टॉपिक है कि एक बार आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान से खाली देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पृथ्वी कैसे घूम रहा है, ऐसे, ठीक है। देखिएगा हाथ ऐसे, ठीक है। तो 1 डिग्री को हम मानक समय मान लिए हैं, जिसको 0 डिग्री GMT कहते हैं, ठीक है। 0 डिग्री GMT कहते हैं। अब जो 0 डिग्री GMT है, उसको बोला गया कि जब ठीक वहां सूर्य की किरण सामने पड़ेगा, एकदम मथवा पर पड़ेगा, तो वहां कितना बजेगा, 12 बजेगा, ठीक है। अब 12 बज गया। अब पूछ रहा है यहाँ 12 बज रहा है, तो इन्ने जाएंगे तो कितना बजेगा, इन्ने जाएंगे तो कितना बजेगा। तो वही कहल गया कि सूर्य की किरण जहाँ ठीक सामने रहेगा वहीं 12 बजेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे सूर्य की किरण, जैसे जैसे पृथ्वी घूम रहा है, जहाँ जहाँ सूर्य की किरण पड़ेगा वहाँ वहाँ 12 बजते रहेगा, समझे। वहाँ जैसे पृथ्वी, मान लीजिए कि क्या पृथ्वी है, पृथ्वी अगर ऐसे से घूम रहा है, तो जहाँ जहाँ पृथ्वी घूम रहा है, सूर्य की किरण एकदम सामने पड़ेगा, वहाँ 12 बजना चाहिए उसी समय। तो इसीलिए क्या किया गया है, ये किया गया। अब पूछ देगा, क्या पूछेगा भाई, कि GMT पे हम खड़ा हैं, 20 डिग्री किनारे वाला हमको बताइए, किनारे वाला बोले तो पूरब के बताइए, और 20 डिग्री पश्चिम के बताइए कि कितना टाइम हो रहा होगा, ठीक है। तो हम पूरब के क्या बताएं, पूरब मतलब अगर हम यहाँ हैं, सूर्य की किरण ऐसे पड़ रहा है, तो हम अब घूमेंगे तो कैसे घूमेंगे, पृथ्वी ऐसे ना घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे। जब ऐसे घूम जाएंगे तो और उधर चल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, हम ऐसे घूम रहे हैं, तो मतलब हम, मेरे सर पे अगर 12 बज रहा है, तो अगर 20 डिग्री होने के पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं 20 डिग्री पहले मेरे सामने ही होगा, मेरे सामने से ही होकर गुजरा होगा। तो मतलब गुजरा हुआ है, गुजर गया है, वो क्या हो गया है, गुजर गया है। पूरा वाला क्या हो गया है, जो पृथ्वी है, जो 20 डिग्री यहाँ पूछा कि अगर सेम समय में यहाँ क्या बजेगा, तो क्या टाइम पार कर चुका है, ईस्ट वाला पार कर चुका है। पार कर चुका है कि मतलब वो क्या हो गया, पास्ट हो गया है। इसके लिए, किसके लिए, GMT के लिए। वहाँ 12 पहले ही बज चुका है, हमसे पहले, ठीक है, 12 बज चुका है। तो इधर जाएगा तो क्या होगा, घटेगा। पूर्वी गोलार्ध में जैसे पूछ दिया ईस्ट, ईस्ट मतलब कुछ जैसे ही बोल दिया ईस्ट, यहाँ से अगर जो मध्याह्न रेखा से ईस्ट जाएंगे ना, जो रेखा है इससे ईस्ट जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। और इससे वेस्ट जाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अच्छा, उस पर आते हैं। लेकिन पे अगर पूछ दिया 20 डिग्री वाला, जैसे एग्जांपल दिए, तो 20 डिग्री का मतलब हम पहले बताएं, 1 डिग्री का मतलब कितना होता है, 4 मिनट। 20 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब हुआ 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 1 घंटा लिख देंगे। और फिर बच गया कितना, तो 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है। तो 1 घंटा 20 मिनट का डिफरेंस है 20 डिग्री का मतलब। तो जो 1 घंटा 20 मिनट होगा वो क्या होगा, पूरब मतलब वो निकल गया है, मतलब आगे हो गया, वो चल गया, वहां समय क्या हो गया, आगे हो गया। वहां पूरब में जाएगा तो क्या हो गया है, आगे हो गया है। और वही 20 डिग्री अगर पश्चिम पूछेगा, तो पश्चिम अगर हम यहाँ हैं, 20 डिग्री यहाँ है, तो धीरे धीरे क्या करके 20 डिग्री आने वाला है, मतलब अभी आया नहीं है, अभी पहला ही है, वो आने वाला है, मतलब पीछे है, अभी पीछे ही है। अगर आएगा बराबर तब ना, बराबर तो आया नहीं है, मतलब आने वाला है, धीरे धीरे आएगा। कितना देरी पहले आएगा, या GMT पर कितना समय में आएगा, या वहाँ सूर्य की किरण कब सामने पड़ेगा, ये सोचना है। तो आया नहीं है, कितना नहीं आया, तो 20 डिग्री अभी नहीं आया है। तो 20 डिग्री नहीं आया मतलब कितना, 80 मिनट। 80 मिनट 1.2 आवर्स, 1 घंटा 20 मिनट। वो क्या है, पीछे है हमसे। किससे पीछे है, तो 12 बजे से पीछे है। 0 डिग्री पर कितना बजता है, 12 बजाते हैं, तो कितना पीछे है, 1 घंटा 20 मिनट पीछे है। तो 1 घंटा 20 मिनट पीछे है, काहे कि ऐसे घूम रहा है पृथ्वी। अब 20 डिग्री एन्ने पूछे हैं, तो ऐसे तो पृथ्वी घूम रहा है, से एन्ने। तो अगर एन्ने वाला अगर नहीं आया है, 20 डिग्री पीछे है, मतलब कितना पीछे है, 20 के 80 मिनट पीछे है। तो पीछे वाला रहेगा तो उसको क्या करेंगे, घटाएंगे 12 में, हाँ 12 में से घटा देंगे, घटाएंगे।
तो 12 बजे में से घटाएंगे 1 घंटा 20 मिनट। यहाँ अगर 12 बजल है तो 12:0 में से घटा देंगे कितना, 1 घंटा 20 मिनट, तो क्या आ जाएगा 10:40 AM। यही हो गया। अब यहीं से कभी कभी क्वेश्चन ये कर देगा ना, आपको ट्विस्ट कर देगा कि एक ही गोलार्ध के बाद में बोल दिया। इसको अगर बीच में मानिएगा, अगर जीएमटी से पूछेगा, जब भी आप लोग को क्वेश्चंस जीएमटी से पूछे तो सिंपल सी बात रखिए कि ईस्ट तरफ जाएंगे तो जुटेगा, वेस्ट तरफ जाएंगे तो घटेगा, वेस्ट तरफ जाएंगे तो घटेगा। अगर एक ही गोलार्ध में पूछ दिया कि 20 डिग्री ईस्ट, क्वेश्चन में कर दिया 20 डिग्री ईस्ट में टाइम बज रहा है 12, ठीक है, तो 40 डिग्री ईस्ट में कितना बजेगा, 40 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा, ठीक है। तो हमको सीक्वेंस ध्यान देना है कि यहाँ के हमको डाटा दे दिया है कि 12 बज रहा है भाई, कहाँ के दे दिया है डाटा, कहाँ का डाटा दे दिया है, 20 डिग्री ईस्ट के दे दिया है, और 40 डिग्री ईस्ट को पूछ रहा है, मतलब ई दे दिया, ई पूछ रहा है। तब कहीं ना कहीं फिर आगे वाला पूछ रहा है, जो निकल गया वो पूछ रहा है, निकल गया है वही पूछ रहा है, उसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो निकल गया है उसके बारे में पूछे जब भी, तो जोड़ देना है। मतलब निकल गया मतलब बढ़ गया है, बढ़ गया मतलब जोड़ दो, बढ़ गया मतलब जोड़ दो। तो 20 डिग्री में यहाँ क्या बोला कि यहाँ 20 डिग्री पे 12 बज रहा है, तो 40 डिग्री पे क्या बजेगा, तो कितना का डिफरेंस, 40 और 20 में 20 डिग्री का डिफरेंस, तो 20 डिग्री बराबर 80 मिनट। 80 मिनट मतलब 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। अब 1 घंटा 20 मिनट जोड़ना है कि घटाना है, ताकि आगे निकल गया है, जोड़ना तो जुटेगा, आगे निकल गया तो क्या हो गया, जुट गया। अगर 20 डिग्री पे अगर 12 बज रहा होगा, 20 डिग्री पे अगर 12 बज रहा होगा, तो 40 डिग्री पे क्या बज रहा होगा, 1:20 मिनट, ठीक है। अगर अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट आएगा, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, ठीक है। ऐसे अगर यही बोल देता समझिएगा यहाँ कि 40 डिग्री पे कितना बज रहा है, 12 बज रहा है, 12 बजे दोपहर है, तो 20 डिग्री पे क्या होगा, यहीं पे 40 डिग्री ईस्ट, अगर देखिए 40 डिग्री ईस्ट, अगर 40 डिग्री ईस्ट में कितना बज रहा है, 12 बज रहा है, ठीक है, दोपहर, तो 20 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम होगा, तो 20 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम होगा। अब हम सीक्वेंस पे आएंगे, दोनों ईस्ट ईस्ट की बात कर रहा है, लेकिन ये क्या है, 40 डिग्री इधर है, अब इधर का दे दिया है, इधर का पूछ रहा है, मतलब आगे वाला दे लिया है, पीछे वाला के पूछ रहा है, पीछे वाला के पूछ रहा है, किसके पूछ रहा है, पीछे वाला के। जब भी आगे वाला पूछे तो जुटेगा, अब पीछे वाला पूछे तो घटेगा। सब यहीं पे मार खा जाता है। सब क्या करता है कि ईस्ट के मतलब जब भी ईस्ट ईस्ट बोलता है तो उसको क्या कर दो, जोड़ दो। ऐसा नहीं है। देखिए अगर 40 डिग्री दे दिया है, 20 डिग्री पूछ रहा है, तो कितना के गैप है, 20 डिग्री का। 20 डिग्री का मतलब 20 डिग्री का मतलब 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब 1 घंटा 20 मिनट का गैप है। लेकिन दिया है किसका, 40 का। पूछ रहा है किसका, 20 का। माने 40 वाला से 20 क्या है, आने वाला है उसके लिए। इसके लिए क्या है, आने वाला है, मतलब पीछे है। पीछे है तो क्या होगा, जुटेगा या घटेगा, घटेगा। पीछे जो भी रहेगा वो घटेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 डिग्री बराबर 1 घंटा है, तो 1 घंटा 20 मिनट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 12 बजे में से 1 घंटा 20 मिनट घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10:40 PM। PM, हाँ AM, सॉरी AM मतलब सुबह वाला, समझे। फिर देखिए ये हो गया। अब आते हैं ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, पश्चिमी गोलार्ध में देखते हैं। पश्चिमी गोलार्ध में क्या हो गया, सेम वही चीज रहेगा। अगर वेस्ट टू ईस्ट पूछ दिया, मतलब पहले 40 वाला डाटा दे दिया, अब पूछ रहा है कितना वाला, 10 वाला, तो क्या होगा, अगर 40 वाला दे दिया है, अगर 40 डिग्री वेस्ट दे दिया है, कितना का है, 1 बज रहा है PM, ठीक है। अब पूछ दिया कि 10 डिग्री वेस्ट में कितना टाइम होगा, ठीक है। ये दे दिया है, मतलब 40 डिग्री वेस्ट में कितना बज रहा है, 1 बज रहा है, तो 10 डिग्री वेस्ट में क्या बजेगा। तो हम क्या बोलें,
10 डिग्री इधर है, 40 डिग्री दे दिया है, मतलब कौन वाला दे दिया है भाई? कौन वाला दे दिया है? पिछवा वाला दे दिया है, आगे वाला पूछ रहा है। तो वेस्ट कर दिया है 40 डिग्री, वेस्ट के वहाँ पे। हाँ, तो 40 डिग्री के लिए ये 10 डिग्री जो हुआ वेस्ट क्या हो गया? आगे हो गया। 40 डिग्री के लिए क्या हो गया? आगे हो गया। तो आगे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आगे होगा तो क्या होगा? जुटेगा। सिंपल सी बात है। तो जोड़ दीजिए, कितना डिग्री का डिफरेंस है? 40 और 10 में 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटा। ठीक है, तो यहाँ 1 बजे रात है 40 पर, 1 बजे रात है, तो यहाँ 2 घंटा जोड़ दीजिएगा तो कितना बजेगा यहाँ पर? 3 बजे भोर, नहीं 1 बजे पीएम है तो 3 पीएम हो जाएगा। 10 पर क्या हो जाएगा? 3 पीएम हो जाएगा। इसमें बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है, लेकिन कुछ नहीं, खाली इतना ध्यान रखिए। देखिए, सबको कंफ्यूजन कहाँ होता है? पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब में। सबको यही ई गोलार्ध में कैसे हुआ, ई गोलार्ध में। सिंपल सी एक चीज सबको याद रख लीजिए। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको बनाना है ना, तो बस इतना चीज याद रख लीजिए, कुछ नहीं याद रखिए, बस एक चीज याद रखिए। ठीक है, एक चीज याद रखिए, क्या? पृथ्वी कैसे घूम रहा है? पश्चिम से पूर्व घूम रहा है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व घूम रहा है। जैसे ही पूछ देगा हमसे इधर वाला, पूरब वाला, जहाँ के भी पूछा, 1 डिग्री पूछा, 2 डिग्री, कहीं भी पूछेगा, अगर इस साइड का पूछा, मतलब ईस्ट साइड में पूछा, ईस्ट साइड वाला, तो क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। हम घुमा के देखेंगे कि पृथ्वी ऐसे घूम रहा है, जितना डिग्री पूछा, जैसे पूछ दिया, इसको मानते हैं जैसे 0 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, 0 डिग्री से पूछ दिया 30 डिग्री, तो 0 डिग्री हम यहाँ पे हैं, तो पृथ्वी ऐसे घूम रहा है, तो मतलब कि हम 0 डिग्री पे अभी सन लाइट आ रहा है, सूर्य के किरण आ रहा है, यहाँ 12 बज रहा है, तो 30 डिग्री क्या पहले ही बज गया होगा? पहले ही बज गया होगा, मतलब 3 घंटा वो आगे निकल गया हमसे। कितना आगे? अगर जैसे ही पूछ देता वेस्ट का, तो हम सोचेंगे कि 30 डिग्री अगर वेस्ट पूछा है, तो वेस्ट तो अभी आया नहीं है। आया है? नहीं आया है। तो नहीं आया मतलब आने वाला है, कितना देर बाद आएगा, कितना देर बाद आएगा। तो यही चीज सोच लीजिएगा, बस क्वेश्चन बन गया। तो यही चीज है। जैसे इंडिया क्या है, मान लीजिए कि ये इंडिया है। ठीक है, ऐसा तो इंडिया नहीं है, मोटा मोटी ऐसा इंडिया। ठीक है, अब इंडिया का कुछ ना कुछ चौड़ाई है, देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है। अब देशांतरीय विस्तार जो है, यहाँ कुछ ना कुछ होगा डिफरेंस, समझे? कुछ ना कुछ होगा डिफरेंस। तो यही डिफरेंस जो है, यहाँ कभी और सूर्योदय होगा, यहाँ कहीं और होगा, कभी और होगा। तो इधर से इधर, ये कौन सा गोलार्ध में है? कौन सा गोलार्ध में है? भारत कौन सा गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो उत्तरी वाला का भी हमको लोग की जरूरत नहीं है। तो पृथ्वी ऐसे घूम रहा है, तो मतलब भारत में भी सबसे पहले यहाँ सूर्योदय होता है, अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ बाद में होता है, सबसे बाद में। तो यहाँ के जो आदमियन है, जो ऑफिस जाएगा तो पहले चल जाएगा, क्योंकि सूर्योदय यहाँ हो गया, भारत एक ही देश है, और यहाँ वाला जाएगा तो उसको लेट हो जाएगा। ये जब इसके लिए 9 क्या होगा, पहले ही बच जाएगा, इसके लिए ऐसे काहे होता है? तो इसके लिए एक मानक समय रखा गया है, बीचे बीच खींच दिया गया है। काहे भाई? काहे कि दोनों के बीच में लगभग 2 घंटा का डिफरेंस है, मतलब 1 घंटा 16 मिनट का आसपास, मतलब 2 घंटा का डिफरेंस है। तो इसी को बैलेंस करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाता है। अब देखिए, पूरा विश्व में टाइम जोन बनाया गया। कितना टाइम जोन? 24 पर घंटा एक टाइम जोन बनाया गया। फिर उसमें भी कुछ दिक्कत हुआ तो 15 डिग्री कोई मान किया गया, वो बाद में बताएंगे आधा घंटा पे। ठीक है, तो पूरा विश्व में कितना है? 24 टाइम जोन। इसका बनाने का कारण क्या हुआ? तो कारण यही हुआ कि जब लोग, ये बताइए कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है और ये लोकल टाइम क्या होता है, दोनों में फर्क समझ में आता है? नहीं आता है। तो नहीं आता तो समझिए कि लोकल टाइम जो होता है ना, वो आपके दिनचर्या के हिसाब से होता है। मतलब यहाँ सुबह हो गया, अरुणाचल प्रदेश में क्या हो गया? भोर हो गया, सुबह हो गया, तो यहाँ कोयल बोलना चालू कर दिया, आदमी सूत के उठना चालू कर दिया। ठीक है, चालू कर दिया, सब कुछ काम, यहाँ ऑफिस भी जाना चालू कर दिया।
ठीक है। लेकिन यहाँ तो हो गया है सूर्योदय, अब यहाँ नहीं हुआ है। कहाँ? गुजरात में 2 घंटा बाद यहाँ भोरे होगा, तो यहाँ 2 घंटा बाद आदमी उठेगा, तो 2 घंटा लेट से आदमी जाएगा, 2 घंटा लेट से आदमी जाएगा ऑफिस। तो वहाँ ऑफिस में कह रहा है, मेल कर रहा है, आइए आइए ये काम फलना काम अटका कीजिए, तो उठ के चल गया ऑफिस। ये अभी तक सुतले है भोर में 2 घंटा पहले ही तक, कि अभी हम कैसे कर दें। तो यही टाइम को मैनेज करने के लिए क्या किया गया, एक ऑफिशियल टाइम सेट किया गया। कौन सा टाइम? ऑफिशियल टाइम सेट किया गया, जो कि ना आगे हो जाता ना पीछे, उसी के अनुसार पूरा देश चले। तो अब क्या होता है कि कन्हू भोर हो गए, कन्हू रात हो गए, पहले हो गए चाहे बाद में, उससे मतलब नहीं है। 5 बज रहा है तो मतलब बज रहा है, आपको 5 बजे ऑफिस जाना है तो जाना है। उस समय धूप उगे अथवा ना उगे, या बेर डूबे अथवा ना डूबे, उतना बजे आपको निकल जाना है। तो इसीलिए क्या किया गया है, बिजनेस के लिए, बिजनेस के पर्पज से, सरकारी काम के पर्पज से एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया गया, जो कि बीच वाला को रखा गया है, बीच में, जो कि कहाँ से गुजरता है, मिर्जापुर से होकर गुजरता है। ठीक है, ये हो गया टाइमलाइन। ये तो टाइमलाइन बता दिए। अब देखिए थोड़ा सा 5 मिनट और है लगेगा आपको, देख लीजिए, जान लीजिए। ये तो टाइमलाइन हो गया। अब देखिए टाइमलाइन के पीछे, जैसे ये सब तो टाइमलाइन हो गया, ये टाइमलाइन हो गया, यहाँ खींच दिए। अब टाइमलाइन के पीछे जब हम बोले कि इधर 1 डिग्री में जाता है कितना, 4 मिनट, तो यहाँ कितना जाता है, 180 डिग्री ईस्ट जाता है। ये कितना जाएगा, 180 डिग्री वेस्ट जाता है। तो कहीं ना कहीं जब यहाँ से हम खींचे हैं तो 180 डिग्री ईस्ट पीछे, यहाँ से 180 डिग्री पीछे, तो ये खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर घुमा के हम देखेंगे, देखिएगा यहाँ, ये देखिए आप लोग, ये क्या है, ये क्या है, टाइमलाइन देखा है। ठीक है, टाइमलाइन। अब यहाँ से 180 ठीक कितना होगा, इसका पीछे तक होगा ना, तो हम ब्लैक में ही ले जाते हैं पीछे तक, ठीक पीछे तक, यहाँ आया। ठीक है, ईस्ट चले गए, यहाँ से 180 डिग्री हम वेस्ट चले गए। ठीक है, दोनों जाके देख रहे हैं कहाँ पे आके मिल गया है, देखिए दोनों जाके मिल गया है। ये है टाइमलाइन रेखा, 0 GMT, 180 डिग्री इधर घूमे, 180 डिग्री वेस्ट घूमे, ईस्ट वेस्ट घूमे, आके देखिए कहाँ मिल रहा है, एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, एक ही लाइन पे मिल रहा है। तो एकरे जो उल्टा है ना, 180 डिग्री का मतलब कितना होता है, तो यही जो टाइम लाइन है GMT, एकरे के जो उल्टा माने एकदम ठीक पिछवा जो है, वो क्या है, तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। मतलब वहाँ से डेट बदल जाता है। अब डेट बदल जाता है तो कहेगा इसे कैसे बदल जाता है भाई, तो उसको भी समझेंगे हम लोग। 1 डिग्री चले तो कितना के डिफरेंस आया, 4 मिनट के, तो 180 डिग्री चलेंगे तो कितना डिग्री के आएगा, 12 घंटा के, 12 घंटा के डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट चले मतलब वेस्ट चले तो 12 घंटा क्या हो गया, घट जाएगा मतलब पहले, यहाँ 12 घंटा बाद। ठीक है, तो दोनों में कितना के डिफरेंस आ गया, 12 घंटा इनने, 12 घंटा इनने, कितना के डिफरेंस आया, 24 घंटा हुआ ना। 24 घंटा के दोनों में अंतर है, ई पॉइंट और ई पॉइंट में। ठीक है, कितना है, दोनों पॉइंट का क्या है, एक ही पॉइंट है, 24 घंटा का गैप हो जा रहा है। तो उससे पिछवा जाएंगे तो एक 24 घंटा के बाद क्या हो जाता है, दिन चेंज हो जाता है ना। जैसे यहाँ हम 12 बजे आए थे दोपहर, तो यहाँ से 180 डिग्री जाएंगे तो 12 बजे, यहाँ क्या बजेगा, 12 बजे रात होगा ना। 12 बजे दोपहर में अगर 12 घंटा और जोड़ देंगे तो क्या होगा, 12 बजे रात होगा, 12 घंटा जोड़ेंगे तब AM से PM बनेगा, तो ये 12 बजे PM हो गया। अब इधर से इधर भी चलेंगे तो 12 बजे उसमें घटा देते हैं। ठीक है, तो हम घटाएंगे 12 बजे में से तो कितना हो जाएगा, मतलब आने वाला पहले वाला रात था, हाँ, तो कहीं ना कहीं ई वाला क्रॉस कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, रात 12 बजे हम क्रॉस कर जा रहे हैं, उसी टाइम में क्रॉस कर जा रहा है ना। तो मतलब दोनों का क्या हो जाएगा, 24 घंटा में एक दिन का अंतराल आ जा रहा है। तो वही तिथि रेखा, यही जो तिथि रेखा है, यही जो तिथि रेखा है ना, इसके पीछे है। ठीक है, तो पूछेगा कि GMT 0 डिग्री, लेकिन तिथि रेखा 180 डिग्री पे है, तो यही इसके पीछे जो 180 डिग्री है ना, जो ई वाला रेखा है, यही तिथि रेखा है। ई वाला रेखा जो है वही क्या है,
सीधे रेखा है, जो कोणवा है ना यही आके मिलल है, ये दोनों सीधी रेखा है, समझे, 180 डिग्री वाला। तो यही अगर यहाँ रहिएगा तो एक दिन का अंतर हो जाएगा। एक्चुअली में अंतर होता नहीं है, लेकिन मानक समय के अनुसार देखा जाता है तो क्या हो जाता है, एक दिन का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। ये हो गया दिन एवं तिथि। इस पे विशेष और डिस्कशन करेंगे और विस्तार से समझाएंगे जब आप लोग को सब्जेक्टिव अच्छे से लिखाएंगे उसके बाद। और ऐसे भी आप ऑफलाइन क्लास में आप लोग को बहुत अच्छे से ये बताया हुआ है। ये खासकर यूट्यूब वाले के लिए सोचे कि इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि सबसे कॉम्प्लिकेटेड ये टॉपिक आता है ज्योग्राफी में, बहुत लोग को इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। सो अगर थोड़ा समझ में आया होगा तो कोशिश कीजिएगा समझने का, एक बार 2 बार 3 बार देखिएगा तो खुद ब खुद समझ में आएगा। जो बोलते हैं बस आप बात पे ध्यान दीजिए, बस उसके बाद आपको कलम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप इमेजिनेशन कीजिए, जैसे पृथ्वी घूम रहा है तो उसको घुमाने का कोशिश कीजिए कि वो ऐसे घूम रहा है, किस तरीके से घूम रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सब इमेजिनेशन कीजिए, खुद ब खुद आपको क्या हो जाएगा, समझ में आने लगेगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही।